पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर बहुत ही वह चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों महात्मा गौतम बुद्ध राज में पधारे हुए थे। तभी उससे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे इसी तरीके से अगली पीढ़ी तक मेरे धन का उपयोग करते रहे और मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाली परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन सेठ बहुत ही खुश होता है और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना पका रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस नगर का एक अमीर इंसान हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू मना करते हुए कहती है कि नहीं, आज के लिए हमारे पास राशन उपलब्ध है। सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, आप कल के लिए इसको रख लो। फिर उस औरत ने कहा माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके राशन नहीं रखते, हम रोज खाने के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। यह सुन सेठ ने कहा कि एक यह लोग हैं जो कि अपना खाना कल के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरे जा रहा हूँ। अब उसको यह समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही फिर वह सेठ गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनसे बोलता है आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब वह मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है, इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे मन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा जरा एक बात गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में पूरे दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा बुद्ध, तो आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा जीवन में जो भी समस्या है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारे बुद्धि का धर्म ही है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना यह एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक जाता है, फिर उस व्यक्ति का दिन उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन में सारी खुशियाँ, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आखिर तुम सोच सोच कर क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। इस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे, उस घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दो तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्या सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों ही उजाड़ रहे हो? भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर हम परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना, चिंता से भरा हुआ मन एक दिन पूरा ही जीवन व्यर्थ कर देता है। चिंता से भरा हुआ एक घंटा पूरा तुम्हारा दिन ही बर्बाद कर देता है, ज्यादा थका देता है। जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है
तो वह हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है, जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही इस जीवन का अनुभव है। और यह सब हम जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं, या तो बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है, ज्यादा नहीं तो घर परिवार के बारे में चिंता रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता रहना एक स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम्हें पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चलो जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने से और जाने से इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में इतना छोटा सा पल ही आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल को क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय को अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक हम महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा बुद्ध से, मैं आपकी जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे सेठ ने बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध अगर इंसान चिंता से घिर चुका है तो इससे वो बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? वह कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो हमारा क्या होगा, हम कैसे बाहर निकलेंगे सुरंग से। लेकिन ध्यान से देखें, सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़ी सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए और वही उस प्रकाश तक पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करके स्वयं को दूसरे द्वार तक ले जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंगे में फंसा लेते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे मिलता ही है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत। अब तक वह सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में आने वाली चिंताओं और परेशानियों को आसानी से उसकी वजह से दूर कर पाएंगे। पहली सीख है वह यह है कि अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी हो गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए हर रोज खुद से यह बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया तो उसकी चिंता करना, बहुत सी सारी चिंताएं होती हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। जरा एक बार सोचकर देखिए कि इस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी यह सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी की आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन यह सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से कण से भी छोटी लगेंगी।
इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे। तीसरी सीख, यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं। चिंता करने से कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। गुस्सा करने वाले जरूर सुने। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं? यह जानने के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाए, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। दोस्तों, बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोधित एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध खुद का एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो देते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधी व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा, उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिकता खराब हो सकती है, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद ही जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। उनमें एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह व्यक्ति वहाँ से उठकर और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके मुंह पर थूक देता है। गाँव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध ज्यादा था। वे सभी लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको गुस्सा भी नहीं आया, यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध एक अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने गलत कार्य किया। अगर उसी तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने यह गलत कार्य किया। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिरकर रोने लगता है और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया हूँ और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पर गुस्सा हुआ और वह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं बोला और न ही वह नाराज हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको ही खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नासमझ क्रोध की वजह से हुआ है। इस पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे
क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिलाया है। जाओ सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कि हमारी मृत्यु के उपरांत ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध और गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कहने से गुस्सा आते हैं तो हम कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गुस्से की वजह से सामने वाले व्यक्ति का जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा होकर क्रोधित हो रहे हैं वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था उसने कहकर चला गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं ना। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करें। सच में कहता हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे, सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करेंगे। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों में आकर गुस्सा करना एक बुरी बात है। हमारे द्वारा सुनाई गई आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।